अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताएंगे मोबाइल से एमएस वर्ड यूज़ करने का तरीका। आपने लैपटॉप से तो किया ही होगा एमएस वर्ड यूज़। अब मैं आपको बताऊंगी मोबाइल पर एमएस वर्ड कैसे यूज़ करते हैं और ये किस काम आता है। तो चलिए हम प्ले स्टोर पर चलते हैं और एमएस वर्ड डाउनलोड करते हैं। ये हम प्ले स्टोर पर आ गए और यहाँ अब आपने सर्च बार में एमएस वर्ड लिखना है, एमएस, और ये देखें सबसे ऊपर ये आ गया एमएस वर्ड। ये आप देख सकते हैं ब्लू कलर में डब्ल्यू लिखा हुआ, ये वाला आइकॉन आपने डाउनलोड करना है। एक बार ज़रा आप ये जूम करके देख लें, गौर से देख लें। ये वाला वर्ड आपने डाउनलोड करना है मोबाइल के लिए। ये गौर से देख लें, ये वाला आपने डाउनलोड करना है। तो चलें अब इंस्टॉल करते हैं। जब तक ये इंस्टॉल होता है तो आप मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। हो सके तो कमेंट भी कर दीजिएगा। ये देखिए आप डाउनलोड हो रहा है। ये बस थोड़ी देर में डाउनलोड होने वाला है। ये डाउनलोड हो गया और अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखें ओपन होने के बाद आपको इस तरह का कुछ फेज़ नज़र आएगा। ये आपसे ईमेल फ़ोन वगैरह मांग रहा है, तो आप अभी रहने ही दीजिए, मैं तो अभी नहीं करूँगी, मैं साइन इन लेटर कर देती हूँ। साइन इन लेटर करने के बाद ये आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा और एक्सेप्ट एंड सेंड ऑप्शनल डाटा। तो मैं पहले वाले पर ही क्लिक करूँगी, डोंट सेंड ऑप्शनल डाटा वाले पे। इसको क्लोज़ करेंगे अब। उसके बाद हम ये ओपन आपको नज़र आ रहा है एंड पे, ये ओपन, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसके सबसे ऊपर आपको ये प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ओके, ये साइन जो नज़र आ रहा है प्लस का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फेज़ नज़र आएगा। ये कुछ फॉर्म है, जैसे आप अपनी असाइनमेंट वगैरह बनाना चाहते हैं जिस तरीके से, ये वैसे है। फ़िलहाल मैं तो अभी ब्लैंक ही यूज़ करूँगी क्योंकि आपको सीखना है अभी। ये हमारा पेज ओपन हो गया, इसको आप गॉट इट कर दें। उसके बाद आपको ये नीचे 3 4 5 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अब इनका मतलब क्या है, बी से बोल्ड, मतलब आप कुछ भी बोल्ड करके लिख सकते हैं। ये आई, ये साइंटिफिक नेम वगैरह, इटैलिक्स नेम वगैरह लिखने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ ये जो यू लिखा हुआ है इसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि आप किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन हक लगा सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। उसके साथ ही ये जो है, ये ये आप पेन यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ कलर जो आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए, असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हाईलाइट करना हो, किसी हेडिंग को, तो वो इसके लिए यूज़ होता है। और ये जो ए है इसमें आप अपने पेन का कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर डिफरेंट कलर हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। मैं फ़िलहाल ये यूज़ करती हूँ। इधर आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको ये लेमन नज़र आ रहा है। ये आपके पेन का साइज़ है, आप जितना चाहें छोटा बड़ा कर सकते हैं, 20 30 26 24 जितना भी आप चाहें कर सकते हैं। मैं 48 कर लेती हूँ, आप आपकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी करें। ये नीचे आपको क्लियर फॉर्मेटिंग नज़र आ रहा है। आप अगर कुछ रेज़ करना चाहते हैं, कुछ गलत लिखा गया, तो आप इससे क्लियर कर सकते हैं अपना। ये इधर स्टाइल्स हैं, आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। हेडिंग की सूरत में टाइटल देना है, सब टाइटल देना है, कोई स्पेस नहीं देनी, वगैरह 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 सब कुछ आप लिख सकते हैं। तो चलें हम थोड़ा सा लिख के देखते हैं। ये देखें, मैं यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे किस कलर के साथ लिखना है। मैं इसके साथ लिख लेती हूँ। तो कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम लिख लेते हैं हेलो।
तो ये तो हमने लिखा था सिंपल। अब अगर हम बी की तरफ क्लिक करेंगे तो हमारे लव वर्ड जो हैं वो बोल्ड हो जाएंगे। जैसे ये देखें, ये बोल्ड हो गए। तो अब अगर हमें किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो वो देखें कैसे करते हैं। आप लिखें एक लफ्ज़ और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। इसको आपने हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर पर जाएं। जब हाइलाइटर आप यूज़ करें तो ये देखें हाईलाइट हो गया ये लफ्ज़। कितना आसान है वर्ड का यूज़। अब अगर आपने कोई साइंटिफिक नेम या टैलिक्स नेम वगैरह कोई लिखना है तो आप आई वाले ऑप्शन को यूज़ करेंगे। आई पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आप थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये आप टैलिक लिख रहे हैं। ख़ास तौर पर ये साइंटिफिक नेम वगैरह लिखने के लिए यूज़ होता है। अब हम अपने पेन का ज़रा कलर चेंज करते हैं। मैं ये वाला कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा कलर चेंज हो गया। वाह, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। तब तक हम ये फ़ाइल सेव करते हैं। आपको सेव करने का तरीका बताती हूँ। आप जल्दी से ज़रा लाइक कर दें। ये आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे कैलिब्री लिखा हुआ है। यहाँ से आप राइटिंग स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। एरियल ब्लैक हम कर लेते हैं, कुछ भी आप कर लें। तो अब हम लिखते हैं तो ये देखें हमारा राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। अब फिर वहीं जाएं, एरियल ब्लैक की जगह आप कुछ भी कर लें, ये कर लें। अब फिर से लिखते हैं हम, ये देखें तो राइटिंग स्टाइल भी चेंज हो गया। अब आप नीचे आएँ तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉट भी लग गया। अगर आपने कुछ फुल स्टॉप वगैरह कुछ भी करना हो तो यहाँ से कर लें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये देखें यहाँ से आप नंबरिंग दे सकते हैं। जैसे डॉट लगा आप नंबरिंग दे लें। यहाँ पे कैसे देना चाहते हैं आप, 1 2 3 में हम देंगे। चलें हम देते हैं नंबरिंग। तो ये आपने देखा अब ये नंबरिंग दी गई है। इस तरह से आप नंबरिंग भी दे सकते हैं। यहाँ से आप बता सकते हैं आप कैसे लिखना चाहते हैं पैराग्राफ। यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपकी ऐसे स्टार्ट हो या ऐसे असाइनमेंट स्टार्ट हो या ऐसे, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे हेडिंग देना चाहते हैं आप, हेडिंग 1। यहाँ पे ये टाइटल है। अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो ये देखें तो यहाँ से आप टाइटल दे सकते हैं, सब टाइटल दे सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो आपने देखा कि ये जो कैपिटल थी हमारी ABC वो भी हमारी स्मॉल में चेंज हो गई है। आप इस तरह से स्मॉल में भी लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक बार फिर आप समझ लें जाते जाते। ये B से बोल्ड करेंगे हम, ये कैलिब्री है, यहाँ से हम राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखें कुछ भी कर लें आप, ये कर लें। ये आई जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी आप साइंटिफिक नेम उसको थोड़ा सा टेढ़ा वगैरह करके लिखते हैं। ये असाइनमेंट बनाने में बहुत काम आता है स्टूडेंट्स के। ये यू जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है, आप इसके नीचे आप किसी भी वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। हाईलाइट से आप हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी वर्ड को, जैसे ये हमने ऊपर किया था ये वाला। फ़ॉन्ट कलर से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग से आप क्लियर कर सकते हैं जो आपने गलत लिखा हो। आगे सारे ये वह हैं, आप कैसे अपनी राइटिंग स्टाइल को लिखना चाहते हैं, किस शक्ल में पैराग्राफ को शक्ल देना चाहते हैं। ये स्टाइल्स हैं अपने देखे, टाइटल देना चाहते हैं, बुक टाइटल, हेडिंग वगैरह, ये सब कुछ वही है। ये नंबरिंग, आप नंबरिंग दे सकते हैं, कैसे आपने देनी है 1 2 3, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लें।
इस तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अब इस फ़ाइल को सेव कैसे करना है। तो ये जो आपको ऊपर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये अब इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। तो आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ये अब ये कुछ ऑप्शन हैं। शेयर करना चाहते हैं आप, शेयर एज़ PDF, सेव एज़। तो अभी हम फ़िलहाल सेव करेंगे, तो हम सेव पर क्लिक करते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ऑटो सेव ये पहले ही ऑन था। ये इसका मतलब हमारी फ़ाइल पहले ही सेव थी। अब इस फ़ाइल को हमने नाम देना है। तो ये जो आपको रीनेम दिस फाइल नज़र आ रहा है, अब आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ये सबसे पहले ऊपर आप अपने नाम दे सकते हैं। इसको हम कुछ भी रख देते हैं, वर्ड फाइल, आप कुछ भी नाम रख लें। उसके बाद ये सेव हो गया। ये आप वापस बैक आएंगे, 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। तो अब ये जो दूसरे नंबर पर है दिस डिवाइस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे और ये नीचे आप अपनी फ़ाइल को नाम दें, दोबारा से कुछ भी लिख लें, वर्ड फाइल 2 सेव कर देंगे। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अगर आप ये किसी को सेंड करना चाहते हैं तो दोबारा से ये आप 3 डॉट्स पर जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर एज़ PDF। तो आप PDF पर क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। अब आपने किसी को भी अगर सेंड करनी है तो व्हाट्सएप पर जाकर अपनी सेंड कर दीजिएगा, तो ये आपको सेंड हो जाएगी। तो इस तरह से आप व्हाट्सएप ओपन करें तो आपको कुछ ऐसे नज़र आएगा। मैं अपने कॉन्टैक्ट्स आपको नहीं दिखाना चाहती थी, तो इसलिए मैंने ऐसे किया। आप किसी को भी शेयर करें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और बेल आइकन पर भी क्लिक कर जाएं, ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियो मिल सकें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी और शेयर भी। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।